बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिकल साइन बुर्ज जद्दी मकर राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। शैडो स्टार जो ब्लैक ऑर्बिट है, स्याह साया, ब्लैक मून, लिलिथ दिसंबर 2025 से सितंबर 2026 तक आपके जायचे के 12वें घर में मौजूद है। तो लिलिथ वैसे ही एक मुहीब और ख़तरनाक साया है जो आपके जायचे के 12वें घर में ख़तरात, खौफ, हादिसात और अखराजात के घर में मुकीम है। तो इस अरसा में यकीनन आपने देखा होगा कि आपके अखराजात बढ़ रहे हैं, आमदनी कलील है, अखराजात कसीर हैं और बहुत से ख़दशे सर उठा रहे हैं, बहुत से खौफ आपके सामने हैं, मुस्तकबिल के हवाला से आप काफ़ी परेशान हैं। तो ऐसी सूरतों में अगर आप ये मसाइल देख रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप मंगल के दिन हस्ब तौफीक दिल खोल के सदका खैरात करें और कसरत के साथ इस्तग़फ़ार पढ़ें। तो ये मुसीबत सितंबर 2026 के बाद टल जाएगी, लेकिन रेमेडी करने से फ़िल वक्त जो इसके नाक़िस असरात हैं उनका ख़ात्मा हो जाएगा। आपके जायचे के छठे रोज़गार, मुलाजिमत, सेहत और घर के काम काज के घर का मालिक, और नौवें बैरून मुल्क सफ़र, आला तालीम, तालीमी उमूर और कानूनी उमूर का मालिक मरकरी 29 जून से आपके जायचा के 7वें घर में रिजत की हालत में है, आपसे मद्दे मुकाबिल हो चुका है और 24 जुलाई को मुस्तकीम होगा। आपके अज़वाजी मरासिम भी खटाई में पड़े हुए हैं, सेहत भी ख़राब हो रही है। अगर आपने सफ़र करना है तो उसमें भी आपको रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे मसाइल का ख़ात्मा करने के लिए आपको चाहिए कि बुध के दिन हस्ब तौफीक दालें और सब्ज़ी अतिया करें ताकि मरकरी रेट्रोग्रेड के नाक़िस असरात से आप निजात हासिल करें। 4 जुलाई मुलाजिमत और सेहत के हवाला से नाक़िस दिन है। मरी और यूरेनस आपके जायचा के छठे घर में हम कैरान हो रहे हैं। तो 4 जुलाई बेहतर है कि आप ख़ुद को मत थकाएं, ज़्यादा काम काज का बोझ आपकी सेहत पे गिरां गुजरेगा। ये दिन रेस्ट करने का दिन है। आराम से, इत्मीनान से, सुकून से अपने घर में रहिए और मुतमईन रहिए। प्लूटो आपके जायचे के 11वें बैतुल उम्मीद का मालिक है मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में। आपकी उम्मीदें, आपकी ख्वाहिशात और आपका हल्का अहबाब। अब प्लूटो आपके जायचा के बैतुल माल में अक्टूबर 2023 से लेके आइंदा तवील अरसा 2044 तक मुतनाज़ा पोजीशन में है, कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत से कैप्रिकॉनियंस को प्लूटो के इस ट्रांजिट से फ़ायदा हुआ है, लेकिन आप जान सकते हैं, परख सकते हैं कि अक्टूबर 2023 से लेके अब तक क्या आपकी इनकम बढ़ी है या रुकी है, इसमें इजाफा हुआ है या माली परेशानियां दामनगीर हुई हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, बहुत से कैप्रिकॉनियंस को प्लूटो का ये प्लेसमेंट रास आया है, कुछ को रास नहीं आया। अब एक नया मामला इस तरह शुरू हुआ है कि 6 मई से प्लूटो आपके जायचा के हाउस ऑफ इनकम में रेट्रोग्रेड है और 16 अक्टूबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा। तो इस अरसा में आप ये बखूबी मालूम कर पाएंगे कि रेट्रोग्रेड में आपको नफ़ा नुकसान हो रहा है या 2023 अक्टूबर के बाद से नुकसानात का एक सिलसिला शुरू हुआ है। तो इस बात को जब आप समझ लेंगे तो प्लूटो जो आपके पैदाइशी जायचा में आपके लिए मुस्बत या मनफी असरात मुरतब करता है, उसकी हकीकत आप जान पाएंगे। तो जब ये हकीकत जान लेंगे तो फिर उसका दुरुस्त सद्देबाब और रेमडी करने की भी आपको हकीकत मालूम हो जाएगी। जहाँ तक आपका अपना हाकिम कौकब ज़ुहल है जो आपके बैतुल माल का भी हाकिम है, 27 जुलाई से रिजत में जा रहा है और 11 दिसंबर तक रिजत में रहेगा। तो माली परेशानियों के एक तवील दौरानिए का भी आगाज़ कर रहा है। ज़ुहल का रिजत में जाना आपके लिए किसी भी सूरत में मुफीद नहीं है। ताहम जहाँ ये बुरी ख़बरें हैं वहाँ अच्छी खबर ये भी है कि 28 जुलाई से आइंदा 18 माह के लिए शैडो स्टार उक़दतुश्शिमालिया, जिसे रास और हिंदी में राहु कहते हैं, नॉर्थ नोड आपके जायचा के दूसरे घर में आ रहा है। तो जहाँ आपकी इनकम महदूद हो रही है, मसदूद हो रही है, आपकी तवानाइयाँ सर्फ हो रही हैं, माल का ज़िया हो रहा है, रुपए पैसे का नुकसान हो रहा है, वहाँ नॉर्थ नोड आपके जायचा के दूसरे घर में आके गैर मामूली तौर पे आपकी इनकम में इजाफ़ा करेगा। मुस्तकबिल की पेशबंदी के वसी मौक़े आपको खुदा की बख्शी हुई ताकत और तासीर से फ़राहम करेगा। अलबत्ता 8वें घर में साउथ नोड का क़याम ज़मीन, जायदाद और प्रॉपर्टी के मसाइल पैदा कर देगा। जहाँ तक मुश्तरी का ताल्लुक़ है तो जुपिटर बरासिपत गुरु आपके लिए पिछले 13 माह अच्छी पोजीशन में नहीं रहा, आपके मद्दे मुकाबिल रहा।
अब आपके जायचा के 8वें घर में 13 माह के लिए क़याम कर रहा है, तो जुपिटर का आपके जायचा के 8वें घर में क़याम भी आपके लिए ज़्यादा मुफीद और मददगार साबित नहीं होने जा रहा। तो ट्रॉपिकल वेस्टर्न यूनानी इल्म नजूम की रोशनी में अगर आप कैप्रिकॉनियंस हैं, चाहे सन साइन के अतबार से, चाहे राइजिंग स्टार के अतबार से, तो जुपिटर आपके जायचा के 8वें घर में जो 13 माह क़याम करेगा, जिसमें से जुलाई 2026 पहला महीना है, ये कुछ ज़्यादा खुशगवार असरात मुरतब नहीं कर रहा। अगर आप काम करते हैं, कारोबार करते हैं, तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आपको यूँ महसूस होगा गोया आपकी बंदिश लगा दी गई है। आपके हर मामले में, हर काम में रुकावटें पेश आएंगी और बहुत से कैप्रिकॉनियंस वहम का शिकार हो जाएंगे और गलत इलाज मुआलजा और गलत किस्म के उपाय और रेमेडीज़ करके अपनी मुश्किलात और दिक्कतों को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। ज़बरदस्ती कामों को आगे बढ़ाने और धकेलने की कोशिश ना करें। सब्र और सकून और इत्मीनान के साथ अपने रोज़मर्रा के फ़राइज़ और काम सरअंजाम देते रहें। लोगों की बातों में ना आएँ, इधर-उधर की बातों में ना आएँ। आपके अखराजात बढ़ेंगे, आपकी पोजीशन कमज़ोर होगी। लेकिन अगर आपने इन औक़ात में सब्र व तहम्मुल का दामन थामे रखा और सब्र व बर्दाश्त के साथ खुदा का शुक्र बजा लाते रहे और अपने पैदाइशी ज़ायचा की रोशनी में अगर आपने दुरुस्त रेमेडीज़ कर लीं, तो आप पूरा साल परेशानी, रुकावट और दीगर मसाइल से बच जाएंगे। बाकी जो बड़े-बड़े अहदाफ़ आपके सामने हैं, चाहे वो कारोबारी हैं या घरेलू मामलात से हैं या निजी आइली ज़िंदगी के कुछ अहम मामलात हैं, उनका एक भारी बोझ आपके सामने रहेगा और मामलात बिखरते हुए महसूस होंगे। आप समेटने की कोशिश करेंगे मगर वो मुसलसल बिखरते चले जाएंगे। तो ऐसी सूरत में आपको अपने पैदाइशी ज़ायचा की रोशनी में मुश्तरी की रेमेडी करना होगी। मुझे क्या मालूम आपके पैदाइशी ज़ायचा में जुपिटर आपके लिए बेनिफिक है या मैलिफिक, वो आपके लिए साध है या नाक़िस, उसकी डिग्निटी क्या है, ये चीज़ें तो पैदाइशी ज़ायचा से ही मालूम पड़ती हैं। तो एक तरफ आपके अपने रोलर प्लैनेट सैटर्न का रिजत में जाना, दूसरा मुश्तरी का ज़ायचे के 8वें घर में क़याम करना, बहुत से नाक़िस उमूर हैं जिनका इल्म नजूम की रोशनी में दुरुस्त इलाज करवा के ही आप अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। इसके साथ ही मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी को इजाज़त दें। खुदावंद कुद्दूस आपका हामी व नासिर और मददगार। खुदा हाफिज़।